नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड और गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम के न्यू प्लेटफॉर्म गुरुजी एग्ज़ाम हंट में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऐसे 50 न्यू क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड हैं और हर एग्ज़ाम के लिए ट्रेंडिंग में हैं। तो इन प्रश्नों का आज हम संपूर्ण गहन अध्ययन करेंगे। तो गहन अध्ययन के लिए वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न में इस बार पूछा जाने वाला है। तो बिना समय गंवाए सुपर फास्ट तरीके से चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का, यहाँ पे एक शब्द है इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसरो का नया चीफ एस सोमनाथ को, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, इनको नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये तो सभी को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा, इससे आपको रिवीजन होता जाएगा। तो हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन, ऑप्शन नंबर बी को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये लता दीनानाथ मंगेशकर नया पुरस्कार है जो अभी पहला ही किसे दिया जाएगा, तो ये ट्रेंडिंग में है, नरेंद्र मोदी। 5वां है, गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यूपी में चलाई गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? अभी 2026 दूर है, लेकिन इसका प्रश्न आया है। तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 के। 7वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉन मधुबन योजना शुरू की है? नॉन मधुबन योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन, वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी में आयोजित हुआ। आप लोग नीचे कमेंट में बेंगलुरु की राजधानी बताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, आप लोग बताइएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? तो आप लोगों को पता है भी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो सबसे बड़े विमान मारिया को रूस ने तबाह कर दिया है। ये कहाँ का विमान है? यूक्रेन का। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर है। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर में गड़बड़ी है। हाँ, सही हो गया। हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तेलंगाना। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये आप नोट कर सकते हैं, द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर ए ने किया है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था 75वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो उसी में ये जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो भारत ने बनाया है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत मनीला में हुई है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने सीमा दर्शन परियोजना पाक सीमा पर उद्घाटन किया है। अगला है चौथा, यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? ये संवाद किन दो देशों के बीच होता है? तो ये अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। तो ये कहाँ हुआ है इस बार? तो वाशिंगटन डीसी में। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो हाल ही में, अच्छा आप लोगों को पता है कभी श्रीलंका में भूखमरी की स्थिति आ गई थी, तो इसी देश ने अभी ये ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। 19वां प्रश्न है, किस आईआईटी हैट एमपी भारत का किस आईआईटी हैट एमपी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? यहाँ पे होना चाहिए था किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। तो ये एक कृत्रिम घुटना होता है, जैसे भी कृत्रिम पैर लगते थे वैसे ही अब कृत्रिम घुटना बना है। तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2027 लॉन्च की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च कर दी है। हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? तो हाल ही में इसरो ने, हाल ही में इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2022 यानी कि 2022 में युविका का आयोजन किया है। 22वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो हाल ही में झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत ने। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है? तो मुंबई बना है। हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, एलोन मस्क। छब्बीसवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है।
हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन अगला प्रश्न है, हाल ही में U19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में U19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो VS पठानिया। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 95,09,544 करोड़ रुपए की सौगात की मंजूरी की है या सौगात की है? तो 9,544 रुपए की सौगात मंजूरी देने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे होंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी 50 प्रश्न हमें कुल करने हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। 33वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? चीन ने। अब फटाफट एक्सप्रेस के रूप में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य मेंसवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में के राज्य मेंसवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल। यहाँ पे अब कागजी कार्य खत्म हो चुका है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो हिंदी भाषा के लिए। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति अशोक एल स्वामी हैं। टेस्ला किसकी कंपनी है? एलोन मस्क। हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो हाल ही में विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। 40वां प्रश्न, हाल ही में इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो हाल ही में इस साल G7 की मेजबानी करने के लिए जर्मनी ने अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा।
पैंतालीसवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है? तो हाल ही में चीन के वैज्ञानिक ने बनाया है। हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यूपी को चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहाँ पर परियोजना निरामय की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में असम में परियोजना निरामय की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम और मराकर दोनों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। तो ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न, हाल ही में रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया जाएगा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में जिसके आपको आंसर देने हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आशा करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। फुल डिटेल्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। अगली बार जब वीडियो आएगी तो वो फुल डिटेल में इन सभी प्रश्नों का फुल डिटेल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।